शहर के पास हाईवे से लगा एक गांव था। इस गांव में रहती थी दो बहनें, गौरी और सलोनी। वे दोनों अपने माता पिता और दादी के साथ रहती थीं। पिता महेश किसान थे और माँ, जो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, घर संभालती थी। गौरी और सलोनी दोनों ही जुड़वा बहनें थीं। दोनों के नए नक्श तो बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन गौरी थी बहुत ही गोरी और सलोनी थी बहुत ही सांवली। गौरी को पढ़ाई लिखाई का बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन सलोनी पढ़ लिख कर बहुत बड़ा बनना चाहती थी। गौरी अपनी माँ को थोड़ी बहुत मदद कर देती, लेकिन ज्यादा समय अपने आप को सजने संवारने में लगी रहती। और सलोनी बहुत ही मेहनती थी। वह हर काम को दिल लगा के करती। अपने आप को सजाने का उसे कोई शौक नहीं था, शायद क्योंकि उसकी दादी उसे पूरा दिन बस ताने कसती रहती, उसके काले रंग की वजह से। कैसा रंग पहना है आज तुमने? रात को तो तुम दिखाई ही नहीं दोगी। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का, कौन करेगा इससे शादी? थोड़ा सा भी रंग अगर खुला हुआ होता तो उम्मीद होती। दादी, तुम ही तो कहती हो कि रात को रोशनी में नींद नहीं आती। अगर मैं दिखने लगी तो तुम नींद नहीं कर पाओगी, क्योंकि सोना तो तुमने मेरे साथ ही है। सलोनी दादी के ताने हंसी में उड़ा देती थी। उसे आदत पड़ चुकी थी रोज रोज ताने सुनने की। जब वो छोटी थी तो रो दिया करती थी, लेकिन अब उसे इस बात की समझ आ गई थी कि वो अपने रंग के बारे में कुछ नहीं कर सकती। और उसके माता पिता ने न कभी उसके रंग की वजह से उसे टोका, न ही कभी कम प्यार दिया। माता पिता दोनों ही बहुत समझदार थे। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की बहुत ही उत्तम और प्रगतिशील परवरिश की थी। आज गौरी को देखने के लिए पास के गांव से लड़के वाले आ रहे हैं। लड़का अपने पिता के साथ बिजनेस करता है। उनके अपने कपड़ों के मिले हैं। बहुत ही पैसे वाली और सेटल फैमिली है। वह लड़का, जिसका नाम मनीष है, गौरी को एक शादी में देख चुका था और उसे गौरी बहुत पसंद आ गई थी। उसने रिश्ता भेजा, मीटिंग हुई और गौरी का चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। गौरी इससे बहुत ही खुश है। उसे जो कुछ भी चाहिए था उसे सब मिल गया। उसकी तो बस ऐशो आराम की जिंदगी शुरू हो गई थी। यहाँ सलोनी ने पढ़ाई पूरी की और एक बहुत ही बड़ी कंपनी में उसे नौकरी मिल गई। सलोनी के लिए न तो रिश्ते आते, न ही उसके माता पिता ने ढूंढे हुए लड़कों को वो पसंद आती। लड़के अगर खुद भी काले होते ना, तो भी वो सलोनी को नापसंद करते। सलोनी 29 साल की हो चुकी है। कितने लड़कों ने उसे रिजेक्ट किया है, इसकी तो उसने गिनती भी छोड़ दी है। यहाँ गौरी की जिंदगी बड़ी आराम से कट रही थी। उसे तो बस घूमना फिरना, शॉपिंग करना और पार्टियों में जाना होता था। आज पैसे कमाने के लिए मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं और कल की भी कोई चिंता नहीं। वक्त के साथ गौरी बहुत ही घमंडी हो जाती है। वो जब भी मायके आती तो सलोनी को ताने कसती। सलोनी, मैं तेरे लिए मेरी लाइट रंग की सूट लाई हूँ। ये रंग तुझ पर बहुत जचेगा। बहुत ही महंगी ड्रेस है। तू कितना भी कमा ले, इतनी महंगी सूट नहीं खरीद पाएगी। मेरी सूट मुझे कंफर्टेबल है और मुझे इसमें बहुत काम करना है अभी। मैं इसे नहीं बदलूंगी। मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी नाक काटवाएगी क्या? दादी की 75 जन्मदिन पे मेरा पूरा परिवार आ रहा है। गौरी और सलोनी के बीच झगड़ा हो जाता है और आखिरकार सलोनी गौरी की बात मान ही लेती है। सलोनी गौरी की बहुत सारी ऐसी बातों को नजरअंदाज कर दिया करती थी। लेकिन वक्त के साथ गौरी के घर में पैसों की तंगी होने लगी थी। कपड़े की मिलें थी, लेकिन न तो मनीष और उसके पिता ने मशीनरी बदली और न ही कोई नई टेक्नोलॉजी अपनाई। कमाई कम और मजदूर यूनियंस के प्रॉब्लम्स के चलते मिलें बंद हो गई। गौरी और महेश दोनों कोई आराम की जिंदगी काटने की आदत थी। दोनों की जिंदगी बड़ी आसान थी और उन्होंने ऐसे हालात होने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। ऐसे हालात के चलते महेश नौकरी ढूंढने लगता है। बहुत कोशिशों के बाद उसे सलोनी की मदद से उसी की कंपनी में आखिरकार एक नौकरी मिल जाती है। इतनी अच्छी कमाई तो नहीं थी, लेकिन कुछ न होने से तो अच्छा ही था।
सलोनी उसी कंपनी में बहुत ही अच्छी पोस्ट पे थी और उसकी कंपनी में बहुत इज्जत थी। सलोनी एक मेहनती होशियार तो थी ही, वो सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। सलोनी, आर यू रेडी? 10 मिनट में मीटिंग शुरू हो रही है। पहला स्टेटस अपडेट तुम्हारा है। हमारे सीईओ बहुत पंक्चुअल है, पता है ना? ऑलमोस्ट डन, बस निकल रही हूँ। आज कंपनी के सब मैनेजर्स की मीटिंग है सीईओ के साथ। इस कंपनी का सीईओ है राहुल खन्ना, बहुत ही डैशिंग और बहुत ही गुड लुकिंग। राहुल सिर्फ 33 साल का है। उसने बड़ी छोटी उम्र में स्टार्टअप खोली थी और उसे इस कदर बड़ा बनाया है। राहुल बहुत ही ओपन और फ्रेंडली इंसान है। पूरी कंपनी में उसकी बहुत ही इज्जत की जाती है। आज मीटिंग में सबको दिख रहा था कि सलोनी बहुत ही उदास है। मीटिंग खत्म होने के बाद राहुल सलोनी से किसी टॉपिक पे बात करने के लिए रुक जाता है और आखिर में उससे पूछ ही लेता है। Is everything okay, Saloni? Any problems that I should know of? राहुल सर, सब कुछ ठीक है। राहुल सर, आज मैं जरा घर जल्दी जा रही हूँ। अनिरुद्ध से मैंने कल की मीटिंग की तैयारी की बात कर ली है। Everything is under control. Good. You are the most efficient manager I have. I have good confidence in you. आज फिर से कोई लड़का देखने आ रहा था सलोनी को और वो बिल्कुल ही उससे मिलना नहीं चाहती थी। उसे इस रिश्ते के बनने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक और रिजेक्शन का अपमान अनुभव करने की उसे कोई इच्छा नहीं थी। बहुत ही पढ़ा लिखा और रईस परिवार है। लड़के के साथ सिर्फ उसकी माँ और भाभी आ रहे हैं। सुना है उसकी भाभी अमरीकी है। उसके भैया अमेरिका में रहते हैं। लेकिन यहाँ सलोनी को तो जैसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। वो बहुत ही उदास मन से तैयार हो रही थी। उसके मन में सिर्फ नकारात्मक विचार ही चल रहे थे। माँ, क्या आज ये मिलना कैंसिल नहीं हो सकता? मुझ में अब और हिम्मत नहीं है लड़कों से मिलने की। शायद किस्मत में शादी करना लिखा ही नहीं है। मुझे पता है वो लोग क्या बोलेंगे। मुझे ये सब बहुत बुरा लगता है। मैं आज फिर से टूटना नहीं चाहती। बेटा, हम तुम्हारे बारे में बहुत सुन चुके हैं, लेकिन जितना भी सुना है और फोटोज में देखा है, तुम उससे कई ज्यादा सुंदर हो। सलोनी ने रूम में आने के बाद मेहमानों की तरफ देखा भी नहीं था, लेकिन लड़के की माँ की बात सुनकर उसने पहली बार उनकी तरफ देखा। और यह क्या, लड़के की अमरीकी भाभी तो बिल्कुल ही काली है, अफ्रीकन अमेरिकन है। सलोनी जितना सरप्राइज थी उतनी शांत हो जाती है और उसके चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। राहुल को आने में जरा देर हो गई है। वो सीधे ऑफिस से जो आ रहा है। बेटा, ये हमारा मिलना तो बस औपचारिकता है। मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करता है। तुम्हारे बारे में जितना सुना तुम बिल्कुल ही वैसी हो। जी, आपने मेरे बारे में किससे सुना है? मेरा बेटा राहुल, तुम्हारी कंपनी का फाउंडर और सीईओ। सलोनी हक्के बक्के होकर उनकी तरफ देखने लगती है और उसी वक्त राहुल आ जाता है। तुम इतना परेशान दिख रही थी कि मैंने तुमसे बात करना ठीक नहीं समझा। मैं जब भी तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ तो अपने सांवले रंग को लेकर इतनी सेंसिटिव हो जाती हो कि मैं आगे कुछ कह ही नहीं पाता। तुम मुझे बहुत पसंद हो सलोनी। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मुझसे जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। तुमसे बात करके मुझे नया नजरिया मिल जाता है। तुम्हारी सोच बहुत ऊंची और प्रगतिशील है। क्या मुझसे शादी करोगी? रोज सुबह चाय अपने हाथों से बना के पिलाऊंगा तुम्हें। सलोनी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। उसके घर में भी सब लोग बहुत ही खुश हैं और क्या, दोनों की शादी हो जाती है। कहने का मतलब किसी का रंग उसे सुंदर या बदसूरत नहीं बनाता। सुंदरता सिर्फ रंग से नहीं, पूरी पर्सनालिटी से बनती है।